हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है को फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 4th फेज़ चल रहा है। इसके बाद आपके 5th फेज़ होने वाले हैं। तो अभी तक फर्स्ट फेज़ से लेकर, ठीक है, फर्स्ट फेज़ से लेकर आपके 4th फेज़ तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरे पास तैयार है, जो कि आपको 2000 क्वेश्चन लगभग है इसमें, ठीक है। लगभग 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और ये 150 रुपये में मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर 4th फेज़ में अभी भी बचा हुआ है और जिनका 5th फेज़ में होना है, वो जरूर इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको 2000 के आसपास में सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो भी आपके इस पीडीएफ में डाला गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो भी द रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को आप लोग तक शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए, ये 2000 क्वेश्चन वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे बाय करेंगे, उनके दिमाग में ये भी तो बात आएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, यही आपका फ़ोनपे भी नंबर है, यही आपका गूगल पे है, यही आपका पेटीएम नंबर भी है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, 150 रुपये आप पे करेंगे। पे करके आप स्क्रीनशॉट क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सअप पर, इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पीडीएफ। सेकंड पीडीएफ आपका है यहाँ पे 8000 क्वेश्चन वाली, जिसमें कि साइंस है, स्टैटिक जीके है। ये आपको 100 रुपये में मिलने वाले हैं, 8000 क्वेश्चन है। ये भी आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो आपका पीडीएफ है क्या, यहाँ पे 10,000 करेंट अफेयर्स वाली, जो कि आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक की अपडेटेड है। ये आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे ना। अगर एक साथ तीनों पीडीएफ आप लेते हैं, एक साथ तीनों पीडीएफ लेते हैं आप, तो 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ लीजिएगा, अलग अलग प्राइस पर आपको मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसा कैसा एग्ज़ाम में बना है, आपके एग्ज़ाम के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में बन सकते हैं। पहला देखिए, यहाँ सवाल आपके करंट अफेयर से क्या था कि राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार में पहला, ठीक है, पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड जो है आपका राजस्थान हुआ, ठीक है। तो सवाल आपको ये वाला पूछा गया था कि पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। फिर देखिए आपके यहाँ पे स्विस बैडमिंटन से, बैडमिंटन टूर्नामेंट से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एक तो विक्टर एक्सेल्सन वाला, ठीक है, दूसरा लक्ष्य सेन वाला, है ना। तो जैसे कि आपका इंग्लैंड ओपन हो गया, आपका इंडियन ओपन हो गया, तो इंडियन ओपन का आपका क्या हो गया, लक्ष्य सेन हो गया। विक्टर एक्सेल्सन हो गया आपका इंग्लैंड ओपन वाला, है ना। तो यहाँ पे स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 महिला सिंगल विजेता कौन है, पीवी सिंधु। तो याद रखिए, लक्ष्य सेन भी नाम याद रखिएगा। दूसरा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन भी याद रखिएगा, ठीक है, एक्सेल्सन भी, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑल इंग्लैंड ओपन, ठीक है, ऑल इंग्लैंड वाले हो गई है। और ये हो गए आपके ऑल इंडिया वाले। तो यहाँ से भी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है, तो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारत के वर्तमान CAG वर्तमान में कौन है, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। मीन्स कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन सवाल आपके क्या आ गया एग्जाम में कि भारत के CGA कौन है वर्तमान में, तो सोनाली सिंह इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो CAG और CGA में अंतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। और अगले जो महान्यायवादी कौन होंगे, मुकुल रोहतगी होंगे, ठीक है। यहाँ पे रोहतगी कर लीजिएगा, रोहतगी, है ना। चलिए, फिर आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपके आ रहे। हर हर शिफ्ट में एक सवाल आपके देखने को मिलेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन कौन आता है, अहिंसा, असत्य, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 24 में तीर्थंकर कौन थे, महावीर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत टफ आ रहा है, नहीं। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ सवाल, तो इजी आ रहे हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट सवाल आ रहे हैं, टफ बिल्कुल नहीं आ रहे। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका सवाल आ रहा है एग्जाम में आपका। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लेंस का जो है फोकस दे दिया गया है और क्षमता से पूछ लिया गया। ये आराम से आप कर सकते हैं, सिंपल। तो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, P बराबर 1/f लगाना है। तो f तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए मीटर में होता है। तो यहाँ पे फोकस जो सेंटीमीटर में है, इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/10 होता है। और f का वैल्यू 1/f की जगह पे आप रखिएगा तो 10 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल आ रहा है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलने पर क्या बनेगा, लवण और जल, ठीक। हीट का सूत्र डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है। हीट का सूत्र क्या होता है,
H=I²RT, ठीक है। बस डायरेक्ट आपका ये फार्मूला इस तरह से पूछ लिया गया है, या फिर आपको इसी की जगह पे आपको H=VIT इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, या VIT भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ से आया है, तो V=IR पर क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से कन्वर्ट I को कहाँ से कन्वर्ट किया गया, यहाँ से V=IR से कन्वर्ट करके लाया गया है, ठीक है। देखिए आपके एसिड का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है। दूध के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है, रेनिन अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, HCl में। तो ये सारे के सारे आपके सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेब में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दंत रोग विशेषज्ञ या सेविंग करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब आप सोचेंगे यार इतना इजी सवाल आ रहा है क्या, बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आ रहा है, ठीक है। चलिए, रथ यात्रा कहाँ का है, तो ये पुरी का, उड़ीसा का है। ये सवाल भी सब आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। धनु यात्रा या रज पर्व या नुआखाई त्यौहार कहाँ का है, तो ओडिशा का। अगर एक बार धनु यात्रा पूछा है तो दूसरी बार रज पर्व पूछ लिया गया, तीसरी बार नुआखाई पूछ लिया गया है तो वहीं का सब त्यौहार, लेकिन इस तरह से आपको तो आपके फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके भाषा पूछे जा रहे, कौन से राज्य का कौन सा भाषा, ये जरूर ध्यान रखिएगा ये टॉपिक। मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त, तो 18 वर्ग 7 आवर्त। और किस पर आधारित था, ये परमाणु संख्या पर आधारित था। कब आया था, 1913 में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित किस पर थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी आधारित परमाणु संख्या पर, और ये 1872 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आया था 1869 में, लेकिन प्रकाशित होता है 1872 में। तो मोस्ले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित, मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। तो ये सवाल क्या पूछ लिया गया था, बांदीपुर जो है कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ पे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो नागरहोल, बनेरघट्टा, इस तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस एक और सवाल कर्नाटक से ध्यान रखिए कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जम्मू कश्मीर में। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, असम में। और कौन सा, देहिंग पटकई, ठीक है, देहिंग पटकई, ये ध्यान रखिएगा। साउथ बेटन नेशनल पार्क कहाँ है, ये है आपका अंडमान निकोबार में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इसका नाम था हेली, ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट, और अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, उत्तराखंड में। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है। तो सवाल यहाँ से भी इस तरह के भी आपके पूछे गए हैं। सनमुखम सेट्टी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280, ठीक है। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से सवाल आपके एक तो आएंगे हैं, एक नंबर के आपके अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा, या अनुसूची पूछ लेगा, या आपके भाग पूछ लेगा, या संविधान संशोधन पूछ लेगा, एक नंबर के रहने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है। देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा पर रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुल क्लासिकल जो लैंग्वेज जो 6 है। तो इस सवाल आपसे ये वाला पूछा गया था, सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, 2004 में अपनाया गया था। नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा कौन है, उड़िया, कब अपनाया गया इसको, 2014 में। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, डांस, तो 8 हैं। और नवीनतम कौन है, सत्रिया कहाँ का है, असम का, और कब अपनाया गया, 2008 में। आपके ग्लूकोज के डायरेक्ट सूत्र पूछ ले गया, C6H12O6। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल आ रहे, तो ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पंचायती राज मंत्री पूछ लिया जाता है, तो कभी पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ होता है लागू, नागौर जिला राजस्थान का। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सी योजना के समय, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। और ये किस मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय, अच्छा पंचवर्षीय योजना से भी सवाल एक आ रहे हैं, एक नंबर के सवाल आपके पंचवर्षीय से भी आ रहे। तो आपको जैसे कि भी रिसेंट पेपर हुआ था, आपसे पूछ लिया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका आपका ईयर पूछा गया था, तो 2012 से 17 था। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सवाल आया कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 61। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया गया पंचवर्षीय योजना से, तो पढ़ के जाइएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किसके सहायता से? तो सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे? ओडिशा में। और किसकी सहायता से स्थापित हुआ? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किसकी सहायता से? तो इंग्लैंड की सहायता से। ग्राम सभा का उल्लेख, ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद किसके तहत? 243 के तहत। पंचायत का कार्यकाल 243 के तहत। तो ये सवाल आपके पूछे गए थे, तो इसके आसपास वाले सवाल में ध्यान रखना है। पंचायत का गठन 243 पंचायत की शक्ति अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग का गठन 243 पंचायत का निर्वाचन 243 तो ठीक है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो 5-6 आपके जो दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं सवाल, ये 6 सवाल आप रट के जाइएगा। आपके ये पूछ लिया गया था पंचायत एक्सटेंशन रूरल एरिया किस एक्ट के तहत आता है? ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा गया, 1996 के अधिनियम के तहत आता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश किसने की थी? थुंगनु। ठीक है, थुंगनु समिति कब का? 1989 का। ये सवाल आपसे सवाल आया है एग्जाम में कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में। तो साउथ से में क्या क्या स्थापित हुआ है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी से सवाल आपके आ रहे हैं, नर्मदा नदी। तो नदी पर सवाल आ रहे हैं, तो 1 नंबर के यहाँ से नदी का सवाल भी पूछा जाएगा आपसे। अलमाटी नागार्जुन बांध, सूर्यशालम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कृष्णराज बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, ओडिशा में। तो सवाल आपके देखिए कहाँ कहाँ से पूछा है। नदी का उद्गम पूछ लिया है आपसे, ठीक है। जैसे ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या है? सतपुरा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ये आपके सवाल पूछा गया। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, ये सवाल आपसे पूछा गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में, ये भी पूछा गया। महानदी का उद्गम स्थल बस्तर, छत्तीसगढ़ में है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने। अच्छा, ये भी आपके करंट अफेयर्स के एक सवाल थे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। प्रियंका नुटक्की, ठीक है, नुटक्की का संबंध किस खेल से? तो कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है? ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। शतरंज से, और 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आपके संगमरमर के सूत्र पूछ लिया गया, तो जरूर याद रखिए, सिंपल सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए। CaCO3 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। सिग्मो फेस्टिवल, मैंने बोला फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है, केरल का है, सॉरी गोवा का है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये है केरल का, ठीक है। चलिए, एक और यहाँ से केरल का एक और है फेस्टिवल, ये याद रखिएगा, विशु, ठीक है। विशु फेस्टिवल कहाँ का? ये भी आपका केरल का है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। सकल नामांकन अनुपात का 100% लक्ष्य निर्धारित की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030। वुड डिस्पैच भारत कब आया था? 1854 में, शिक्षा से संबंधित है। और RTE एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का। लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। फिर आते हैं बजट से। देखिए, बजट का सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है? बजट से एक सवाल अब पूछने लगा है, ठीक है। तो बजट से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे देखिए, बजट 2022-23, ठीक है। बजट 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी के तहत कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा? 2000 किलोमीटर, सवाल पूछ लिया गया। बजट 2022-23 किस तिथि को पेश हुआ था? 1 फरवरी 2022 को। बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई है? 400 ट्रेन। अरावली तथा सतपुड़ा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। प्रस्तावना का गठन कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को, और लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब आते हैं सेब के उत्पादन में भारत के अग्रणी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सब्जी के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। खीरा के उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान पर कौन है? भारत। और खीरा का GI टैग किस राज्य को मिला? नागालैंड को मिला। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की
उपस्थिति में और श्वसन के दौरान, ठीक है। तो सवाल आपके कैसे कैसे देखिए, एक तो ग्लूकोज का एक और फार्मूला पूछता है आपसे, किसकी उपस्थिति में टूटता है, ऑक्सीजन, अर्थात श्वसन के दौरान। पौधे श्वसन के दौरान क्या लेगा, O2 लेगा या CO2 लेगा, आंसर हो जाएगा O2 लेगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ध्यान रखिएगा वो क्या करता है, CO2 लेता है, ठीक। आपकी ये फार्मूला ये रट लीजिएगा, P बराबर VI, क्योंकि इस पर सवाल आपके बन रहे हैं एग्जाम में, P बराबर I²R, ये रट लीजिएगा, ठीक है। और आपका एक और फार्मूला है, क्या है आपका, P बराबर V²/R, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, P का वैल्यू देगा, V का वैल्यू देगा, I पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, I का दे देगा, R का वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा, आपका P का वैल्यू दे देगा, R का दे देगा, आपसे V का वैल्यू पूछ लेगा। बस ऐसे सवाल तो आ रहे एग्जाम में, ठीक है। और लोग कह रहे बहुत टफ आ रहा है, कुछ नहीं, आप बेसिक पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सूएज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। गोवा की अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब हुई, 30 मई 1987 को, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 56वां संविधान संशोधन। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को। और कब ये जो गोवा जो हुआ था, मुक्त कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। गोवा पुर्तगालों से कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। मूल संविधान में कितनी भाषा है, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन 15वीं भाषा कब बनी, सिंधी बनी है 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत के समय। फिर आते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कौन से संविधान के संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। फिर आते हैं 19वां, 20वां, 21वां और 22वां भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, 92 संविधान संशोधन के तहत, कब, 2003 में। अब आते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए लेंस से सवाल याद रखिएगा, लेंस से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। आपको तो ये सारे जो कंडीशन है ना, इसके पूरे कंडीशन आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको रट के जाने हैं, ठीक है। आपको सारे कंडीशन क्या, कि जब अनंत पे होगा तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, जब अनंत और 2f के बीच में होगा तो क्या होगा, 2f पर होगा तो क्या होगा, 2f के f के बीच में होगा तो क्या होगा, सारे कंडीशन आपको रट के जाने हैं। तो यहाँ से 1 नंबर तो पक्के होंगे। नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर लंबा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर लंबा। अब आपको यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष से ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित, टीकाकरण से। कब, एक बार टीकाकरण पूछता है, दूसरी बार आपके कब ये योजना थी ये पूछता है, 25 दिसंबर 2014 को। तो इंद्रधनुष योजना भी ध्यान रखिए किससे है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है, O2 का, ठीक है। न्यायिक जो है पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया, USA के। और किस अनुच्छेद के तहत, ये जो है अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था, 1872 में। आया था कब, 1869 में। ये बार बार ये लगभग 3 से 4 बार एक रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। स्त्री मनोरक्षा कहाँ की है, कर्नाटक, बेंगलुरु की है, ठीक है। प्रोपाइन, देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन होता है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन होता है, तो कार्बन का प्लेस वैल्यू 3। और ये फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। तो अल्काइन जो है ना, एल्काइन, इस वाले फार्मूला पे ध्यान रखिए, अल्काइन वाले फार्मूला पे इस पर पुट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। UNEP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना होता है 5 जून 1972 को। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड का सूत्र याद रखिए, CCl4। यूरिया का सूत्र H2NCOH2। एथिलीन का सूत्र आपका C2H4 होता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2O होता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट फार्मूले हैं, आपके पूछ लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अवशिष्ट अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान के द्वारा लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। पौधे में शोषण क्या होगा, पौधे में जब शोषण होगा तो O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से, तलवारबाजी से है।
नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से? तैराकी से। अदिति आसो का संबंध है गोल्फ से। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय है का वॉन जर्मनी में, स्थापना होता है 1994 में। अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में इसे सिटी ऑफ वाइल्ड कहा जाता है। अब आते हैं वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है आवर्त सारणी में। भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 3651 भाग 4 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद 50 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, अनुच्छेद 21A के तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। और मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी ये नहर है। बरखान क्या है? बालू का स्तूप। डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे? पर्यावरण संरक्षण से, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया। 1730 खेजरली ब्रिज, जोधपुर राजस्थान, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। तमिल कब शास्त्रीय भाषा बना? 2004 में, ये भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो तमिल को कब अपनाया गया था? 2004 में, ठीक है। और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और सबसे ये नवीनतम है। होम रूल लीग मूवमेंट कब आया? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पत्रिका इनका जो है एक फेमस सोम प्रकाश, ये भी ध्यान में रखिएगा। डोवेनेरियर का जो तुर्क नियम है क्या है? पहला तत्व तथा तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए, योजना से एक सवाल तो आपके भर रहे एग्जाम में, एक योजना आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब कौन सा होगा ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसमें कि 6000 की जो है राशि सहायता दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर ये मिलेगा, ठीक है, ये राशि मिलेगी। कौशल्य मातृत्व जो योजना है ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसमें कितना राशि? 5000 सेकेंड जो पुत्री होने पर। वात्सल्य योजना उत्तराखंड का है, बाल संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करता है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 226 इसके द्वारा हाईकोर्ट रीट जारी करता है। 2021 क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे चुना गया? वीनू माकंड को। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको बजट कहते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलपला दर्रा सिक्किम में। बारा लाचरा दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और सिपिकला जो दर्रा है ना, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसी में पाया जाता है, जिसको कहते हैं HCl। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम जो होता है जिसका काम है जीवाणु का भक्षण करना। एमाइलेज जिसको कहते हैं टाइलिन, तो लार में ये भी पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बस ये इन सभी का पोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। तो सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल आए हैं, या तो डायग्राम बनाकर या विदाउट डायग्राम से, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया गया पारसनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग क्या है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि नीति आयोग क्या है, तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरिक्ष जो है उसमें काम करने पर, है ना, उसमें अच्छे काम करने पर या उसमें उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से पुरस्कार भी पूछा गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार जो है परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में। BC राय जो पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और SC/ST के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति बनने का मिनिमम आयु 35 वर्ष। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य। आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा है कि MgOH का होल्टू क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करता है।
NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के डंक को ठीक करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें कि आपको ये चुनना था, क्योंकि ये क्षार होता है NaCO3 जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सिख धर्म के 10वें गुरु, अब सिख धर्म से सवाल आ रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि 10 जो उनके गुरु हुए थे वो कब कब क्या। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। सबसे नीचे में कौन रहा? तो बिहार रहा। ठीक, इसी की बात करें अगर इसमें छोटे राज्यों की मैं बात कर लूँ, छोटे राज्यों में कौन सा सबसे ऊपर में रहा? केरल। और सबसे नीचे स्थान पे कौन रहा? झारखंड। वही बात करते हैं केंद्र शासित राज्य में सबसे शीर्ष पे कौन रहा? लक्षद्वीप। और सबसे नीचे स्थान पर रहा लद्दाख। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान रहा? 63वां स्थान रहा 2021 में। और ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिलहाल अब इसे बंद कर दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 46वां। वही बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां 131st। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 140वां रहा। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है और ये टकराया कहाँ? तो दक्षिणी फिलीपीन से टकराया। तौकते की बात करते हैं, चक्रवात का नामकरण किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। आवाज़ करने वाली तौकते का मतलब आवाज़ करने वाली छिपकली से कहते हैं। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने दिया? तो बांग्लादेश ने दिया। अम्फान चक्रवात का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने किया। जावेद चक्रवात का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने किया। वहीं बात करते हैं जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र रत्नागिरी में। और कितना क्षमता इसका है? तो 9.6 गीगाहर्ट्ज क्षमता इसकी है। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो सूर्य से है। और सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना में प्रवेश या छूने वाला पहला ये मिशन है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। प्रोब मिशन किसका मिशन है? नासा का। नासा एक स्पेस एजेंसी है, किसकी? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये छोड़ा कब गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से? डेल्टा 4 से। अब आइए बात करते हैं PSLV C-37, इसके जरिए 104 उपग्रह छोड़ा था इसरो ने। ठीक है, वही स्पेस एक्स की मैं बात करता हूँ। स्पेस एक्स जो स्पेस कंपनी जिसके फाल्कन 9 व्हीकल के द्वारा 143 उपग्रह छोड़ा था। और इसका जो इस कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 इनको दिया गया, मीन्स की चुना गया इसके लिए। आदित्य L1 का अगर बात करें तो इस मिशन का संबंध किससे है? इसरो से है। और इसरो से भी किसका? तो सन से, सूर्य से। ठीक, वहीं होप मिशन का संबंध किससे? UAE से है। और इसका संबंध किससे है? मंगल मिशन से। वहीं जुरोंग रोवर की बात करूँ किस देश का है? तो चीन का है। मंगल मिशन से इसका भी संबंध है। रॉसकॉस्मोस जो है ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। ठीक, बात करते हैं इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु। भारत ने मंगल मिशन यान जो है मंगल मिशन किस यान से भेजा था? PSLV C-25 से भेजा था। सवाल आते हैं भाई, रट लीजिएगा। जलीकट्टू की बात करूँ कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है। वहीं कंबाला क्या है? कर्नाटक का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। दोनों ध्यान में रखिएगा। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मांडू, ठीक है, मांडू एवं निमारी मिर्च फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कलपथी रेल जो रथ महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। मथु कुंभा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना, जिसको कहते हैं फूलों का त्यौहार। हाल ही में किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन को। इंग्लैंड के रहने वाले हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 रेस इन्होंने 7 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो है ना, किस क्रिकेटर को दिया गया? तो एलिस्टर कुक को दिया गया। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन रहा? तो लुइस हैमिल्टन रहा। ठीक है, लुइस हैमिल्टन रहे रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता। चर्चा में रही मनोरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। और कैसे, मीन्स की कितने रुपए किलो ये बिका है? 99,999 रुपये प्रति किलो। ठीक है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ भारत का पहला तेल कुआं कहाँ का है? तो असम का है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला GI टैग किसको मिला? दार्जिलिंग चाय वेस्ट बंगाल की 2004 में मिला। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई असम का है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो
से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी? तो भूटान ने। ठीक है, तो भूटान का कौन सा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान? नगदक पेलगी खोरलो। और भी अवार्ड जैसे कि देखते हैं, बात करते हैं, जैसे पीएम मोदी को अब्दुल अजीज अवार्ड किस देश ने दिया? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया। गाजी, ठीक है, गाजी अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड पीएम मोदी को किस देश ने दिया? अफगानिस्तान ने दिया। जायद अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? तो यूएई ने दिया। निशान इजुद्दीन, ठीक है, निशान इजुद्दीन पीएम अवार्ड जो है अवार्ड पीएम मोदी को किस देश ने दिया? तो मालदीव ने दिया। गोलकीपर, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? यूएसए ने दिया। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए अब आइए योजना से इंपॉर्टेंट सवाल। पीएम किसान योजना कहाँ से प्रारंभ होती है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कब होती है? 24 फरवरी 2019 को। रिसेंटली भी पेपर में आया भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उजाला जो है उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ होती है? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? KM बिरला। कहाँ दिया गया अवार्ड? यूएई में दिया गया। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? डेमन गिलगट को, साउथ अफ्रीका के हैं। और किस उपन्यास के लिए? द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किससे दिया गया है? डेविड डायोप को। किस उपन्यास के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। लॉन्ग का जीआई टैग किसको मिला है? कन्याकुमारी को मिला है। ठीक है, लॉन्ग का जीआई टैग किसको मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला है। सोजत जो मेहंदी का जीआई टैग है किसको मिला? पाली राजस्थान को मिला है। खीरा का जीआई टैग 2021 में किस राज्य को मिला है? नागालैंड को। कुटियर आम एवं एड्योर मिर्च किसका है ना, इस मिर्च का जीआई टैग किसको मिला है? केरल को मिला है। विश्वस्तरीय लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। भारत के 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? NKC अर्थात नंद किशोर सिंह। भारत ने राफेल नामक जो लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया है? फ्रांस से प्राप्त किया है। खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? मैरीकॉम को। और मैरीकॉम कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर के रहने वाली हैं। उबेर कप 2021 का विजेता कौन रहा? चाइना। किसको हराकर? जापान को हराकर। और एक खेल कौन सा था? बैडमिंटन। कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील को हराकर। और कौन सा खेल है? फुटबॉल। यूरो कप 2021 का विजेता कौन है? इटली, फुटबॉल का खेल है और इंग्लैंड को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। थीम क्या है? मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 2021 का जो थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा ने। सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है। 14 से 19 साल के बच्चों के लिए जो युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो माओवादी जो है ना बनते हैं या फिर इस तरह के जो गतिविधि में शामिल होते हैं उन युवाओं को क्या करना, उस तरफ से हटाकर युवा को खेल के प्रति आकर्षित करना ताकि वो लोग गलत चीज़ में ना पड़े। ठीक, पहले खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? सोनीपत हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने यूरान, ठीक है, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। 1.20 करोड़ बालिका प्लस महिला को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने की इसमें योजना है। अनुप्रीति जो योजना है ये कहाँ का है? कोचिंग, फ्री कोचिंग से संबंध है इसका और राजस्थान का है। वहीं अभ्युदय योजना किससे है? इसमें भी फ्री कोचिंग दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की ये योजना है। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मरसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का। हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? लद्दाख का। केटली किस राज्य की राजकीय मछली है? सिक्किम की। केसर हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश का है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण या डेब्यू का सम्मान किसने जीता है? अवनी लखेरा ने।
टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का था 2020 वाला? ये 16 क्रम का था, 16वें क्रम का था। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक या गायक कौन है? संजीत सिंह। कर दे कमाल तू लखनऊ के क्रिकेटर हैं, एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनीला खेरा। शूटिंग से इनका संबंध है, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये तो के समापन समारोह में। वहीं उद्घाटन समारोह में कौन थे? टेकचंद शॉटपुट खेल से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? चाइना रहा। वहीं भारत का स्थान रहा 24वां। और कुल पदक कितने जीते? 19 पदक इसने जीते। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया? 54 और 9 खेल इसमें सम्मिलित था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? भवानीबेन पटेल। और खेल कौन सा था? टेबल टेनिस में सिल्वर इन्होंने जीता। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। इनका संबंध था अग्नि 4 के डेवलपमेंट से इनका योगदान था इसमें। वहीं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू को राज्य गीत घोषित किया? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। और ये जो गीत है कितने देर का गाया जाएगा? कितने देर के अंदर में? 55 सेकंड में। नेशनल डुओंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और डुओंग का मतलब होता है समुद्री गाय। कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का। और किसके सहायता से बनाया गया? रूस की सहायता से बनाया गया। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? जैकोब डी जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है। कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है, निष्क्रिय? तो निष्क्रिय है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये सवाल आया भी है रिसेंटली पेपर में, बीपीएससी वाले पेपर में भी। कोविडशील्ड वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई। और कैसी वैक्सीन? ये सक्रिय वैक्सीन है। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? सारस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? ये अध्यक्ष है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके कई लोगों को जान बचाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया है? प्रदीप कुमार रावत जी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। जीके जीएस। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना कब आया? 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत की क्षय को रोकने से है। और ये जो प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को जापान में। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? ओजोन जापान में। ग्रीन हाउस गैस को के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो दे जेनेरो ब्राजील में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब होती? 5 जून 1972 को, नैरोबी केन्या में। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। सुनामी दिवस 5 नवंबर को। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुई? तो पंजाब में। और S-400 का दूसरा नाम क्या है? ट्रायम्फ। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुई? अच्छा, ये तो हो गया पंजाब में। चलिए, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिए फ्रांस की कंपनी है, डिसॉल्ट के द्वारा। और गोल्डन 17 स्क्वाड्रन अंबाला हरियाणा में क्या हुआ है? इसका पहला राफेल जो विमान था उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दागो और भूल जाओ इसको कहा जाता है। और भारत और रशिया के सहयोग से ये बनाया गया। दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। सुशासन सप्ताह मनाया गया कब? 20 से 25 दिसंबर 2021 तक मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी 2021 की? प्रशासन गांव की ओर। तो सुशासन दिवस मनाया कब जाता है? 25 दिसंबर। और किसकी जयंती? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ होती है? 25 दिसंबर 2000 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखिएगा ये वाली। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। और किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। इनके बड़ी फेमस बुक है, याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। 2016 के रियो में सिल्वर इन्होंने जीता। 2020 में टोक्यो में कांस्य इन्होंने जीता। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? 49। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। और इसकी स्थापना कब होती? 1 जनवरी 1958 को। आगरा का रामसर साइट कीथम झील का दूसरा नाम क्या है? तो सुर सरोवर। तो कीथम झील कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसका दूसरा नाम क्या है? सुर सरोवर। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर। और 31वां ये जिला बन गया है।
तो चलिएगा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी बने हैं क्या नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। ठीक, चलिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बन गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? सुजय पॉल थायो सेन। ठीक, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू बन गए हैं। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज सोनी, ठीक है, मनोज सोनी यहाँ पे कर लीजिएगा, मनोज सोनी। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यू सुक योल, ठीक है, यू सुक योल। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? नवीन श्रीवास्तव। त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मनिक शाह। और भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। तो ये रहा अब तक का न्यू अपडेट और न्यू अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। और महानदी है कहाँ? उड़ीसा में। कितना किलोमीटर? 3.4 किलोमीटर। और कौन सा जिला? कटक जिला। उड़ीसा का ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है, उड़ीसा का ये सबसे लंबा पुल है टी सेतु बांध। तो सवाल आएगा कि किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा महानदी, उड़ीसा। किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहाँ का है? ये हरियाणा का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे बनाया गया है? विवेक गोगिया को बनाया गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लिया जाए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल कौन सा तो प्रलय का सफलतापूर्वक सब परीक्षण किया है? तो सवाल आएगा कि प्रलय जो है किस तरह का मिसाइल है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। इसकी मारक क्षमता है 150 से 5000 किलोमीटर। और इसका जो परीक्षण हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और किस लिए? उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण इलाके में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, ठीक है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। टेलीमेडिसिन यहाँ पे वायु स्वास्थ्य सेवा, ध्यान रखें, वायु स्वास्थ्य सेवा अर्थात टेलीमेडिसिन अर्थात कि ड्रोन से आपको क्या है मेडिसिन आप तक पहुँचाना। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 किसे मिला? सुष्मिता लंका को मिला है पेंगुलिन के संरक्षण के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो डॉक्टर रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 2012 से इसको है ना मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस ने अभ्या पहल की शुरुआत की है? अभ्या पहल की शुरुआत की दिल्ली पुलिस ने। और महिला और बालिका की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हरजिंदर सिंह को। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेमर। हीराकुंड बांध है कहाँ पे? महानदी, उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा का त्यौहार कौन कौन सा है? ये 3 त्यौहार जरूर ध्यान रखिएगा, रज पर्व, नुआखाई और धनुष यात्रा। ये तीनों के तीनों उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क सूर्य टेम्पल को। कोणार्क सूर्य मंदिर को कहाँ है? उड़ीसा में। और किसने इसको बनवाया था? गंग वंश के नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था सूर्य मंदिर, या जिसको कहते हैं हम लोग ब्लैक पैगोडा या कोणार्क टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला, उड़ीसा में। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी का संबंध किस राज्य से संबंध है? तो ये आंसर हो जाएगा पुरी के। उड़ीसा का जो शहर है पुरी, ठीक है। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। शहर कौन सा? पुरी। रामानुजन पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला? नीना गुप्ता को मिला है। और रामानुजन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है? तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। थीम 2021 की थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वहीं अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि बताइए
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम है मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों? तो चूंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन होता है। कहाँ? ईरान में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में 2 फरवरी को, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में कुल कितने यहाँ पे हैं? टोटल वेटलैंड है यहाँ पे 49। ठीक है, टोटल वेटलैंड है 49। 47वां जो है आपका हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश का। 48वां है खिजादिया गुजरात का। और 49वां है बखिया उत्तर प्रदेश का। तो टोटल वेटलैंड अभी वर्तमान में कितने भारत में? टोटल है 49। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। बथु कुंभा त्यौहार, ठीक है, बथु कुंभा त्यौहार कहाँ का? तेलंगाना का। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का। हरेला उत्तराखंड का। और हरेली छत्तीसगढ़ का। ये 4 फेस्टिवल भी याद रखिएगा। कोवैक्स पहल के साथ जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? मलेरकोटला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला एटीएम कहाँ खुला? तो गुरुग्राम हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है? पानीपत हरियाणा से। और इसकी जो शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? अवनी लखेरा को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला हरिवंशी को। तो सवाल ये भी ध्यान में रखिएगा 2022 वाले जो एग्जाम देंगे कि 2022 का किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को मिला है। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ गठित की गई? गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, ठीक है, हापुड़ उत्तर प्रदेश। और किस अधिनियम से? तो 2005 के अधिनियम से। 2006 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता गया, पहले ये जानिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गठन होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी गठन होती है। मुख्यालय है दिल्ली में। और अध्यक्ष वर्तमान में है सतीश रेड्डी। इसका परीक्षण कहाँ से होता है? डीआरडीओ अपने परीक्षण कहाँ से करता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप से। ये है कहाँ पे? उड़ीसा में। इसरो की अगर बात करते तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। और परीक्षण जो होता है, ठीक है, इसके जो इसरो अपनी परीक्षण कहाँ से करता है? तो सतीश धवन जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना परीक्षण करता है। मंगलयान को किस यान से भेजा गया था? PSLV C525 से। और ये भी याद रखिएगा कि मंगलयान जो है इसका चित्र जो है ना 2000 रुपये के नोट के पीछे इसका चित्र अंकित है। चंद्रयान 1 किस यान से भेजा गया था? PSLV C11 से भेजा गया था। 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू। और कहाँ की रहने वाली? केंझोर उड़ीसा। और कौन से दल से बिलोंग करती है? तो बीजू जनता दल से इनका संबंध है। चलिए, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन? तमिल, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ये 6 हो गए। और सबसे अगर बात करें सबसे पुरानी कौन है? तमिल। और अगर सबसे नई की बात किया जाए तो उड़िया जो है सबसे नवीनतम है। मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। और इसमें वैश्व मताधिकार का अगर बात करें इसका संबंध किस अनुच्छेद से? 326। और निर्वाचन आयोग का अगर मैं बात करूँ इसका जो किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 324। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। पहले कौन थे? सुशील चंद्रा। इनके स्थान पर बन गए हैं राजीव कुमार। 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया? तो 21A को इस है ना 21 से शिक्षा से संबंधित। और टोटल कितने? तो 11 फंडामेंटल राइट इसमें, ठीक है, हैं 11 टोटल फंडामेंटल राइट है। और अगर पूछा जाए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया? तो 21A जो कि शिक्षा से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन अर्थात ये कब का अधिनियम है? 2009 का अधिनियम है। और 2010 से ये लागू होता है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ से संचालित की गई? दिल्ली हो जाएगा। वर्तमान में रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? 18 जोन। नवीनतम कौन है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
ऑपरेशन माई सहेली किस राज्य से संबंधित है? कोलकाता। और किस जोन से, यहाँ पे कौन सा जोन है वहाँ पे? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। अकेली ट्रेन से यात्रा कर रही महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना ऑपरेशन माई सहेली का उद्देश्य था। ठीक। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर पूछ लिया जाए इसके मुख्यालय कहाँ पे? वियना। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है वियना। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो डेन्यूब नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और डेन्यूब नदी को ग्रीन नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इनका समाधि स्थल कहाँ का नाम क्या है? किसान घाट। ठीक। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 2021 की थीम है हम समाधान के हिस्सा हैं। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? नई दिल्ली। और कहाँ से? तो क्लास 12 के बाद। इसका उद्देश्य होगा क्लास 12 के बाद 4 वर्ष का जो कोर्स होगा योग शिक्षक की फौज बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। खेल विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए कि दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मणिपुर। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात में। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप का सोशल साइट था ये। ठीक। हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी भी ध्यान रखिएगा, क्योटो। और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी इक्वाडोर में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन्ने। और ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। किसने अंतरिक्ष में अपना सौर अन्वेषण उपग्रह सी है लॉन्च किया? चाइना ने। किस राज्य सरकार ने भास्कर वदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने का घोषणा किया? असम सरकार ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया? बांग्लादेश में। 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? शेख मुजीब रहमान को मिला। और बंगाल की आज़ादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, या बंग बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला? प्रथम संस्था को, एक नागरिक सामाजिक संगठन की एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम। संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसको मिला? एलेक्सी नवलनी को मिला। किस देश अपना पहला राष्ट्रीय डेम सेंट्रा मेसन को चुना? ठीक है, किस देश की अपने पहला राष्ट्रपति यहाँ पे कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? बारबुडास को। ठीक है, बारबुडास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है डेम सेंट्रा मेसन। ठीक है, और ये इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में खाद्य आपातकाल कहाँ लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। सबरीमाला मंदिर कहाँ से होता है? केरल में। और यहीं पे मकरविलक्कू का त्यौहार, ठीक है, मकरविलक्कू त्यौहार अगर पूछा जाए तो यहीं पे मनता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल, मकरविलक्कू त्यौहार यहीं का है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पंचायतों शैली में बना है, चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी यहीं है। ठीक। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? पाकिस्तान एवं तुर्की को। किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% मीन्स कि 1%, ठीक है, 1% जो है ना आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने। और कर्नाटक सरकार की अगर बात किया जाए, यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर 31वां जिला हो गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, स्कीम की बात, ठीक है, पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? पीके गर्ग को। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 22वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। आमुक्त मालदा ग्रंथ किसका है? तो कृष्ण देव राय का ये ग्रंथ है, आमुक्त मालदा ग्रंथ। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में है। 2 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। और वन रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कहाँ से ये
ये कहाँ से प्रकाशित होती है? देहरादून से, और हर 2 वर्ष में पर ये प्रकाशित होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। हाई स्पीड ट्रैक कहाँ है? पीथमपुरा इंदौर में। और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ये ट्रैक है, ये ध्यान रखिएगा। किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना है? के माधवन को। चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया का। और संयुक्त सैन्य, ठीक है, अभ्यास कौन सा? तो कोंकण शक्ति किन 2 देशों का है? तो भारत और इंग्लैंड का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। नाटक सम्राट अशोक के लिए। वहीं अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी के लिए किसे मिला? तो नमिता गोखले को मिला है। और इनकी नॉवल कौन सी है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप रट लीजिएगा। किसके शिफ्ट में आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा। प्रिजर अवार्ड के बारे में बात करूँ, ठीक है, प्रिट्जकर अवार्ड 2022 किसे मिला है? फ्रांसिस कैरे को। ये पहले अफ्रीकन है, ठीक है। वहीं बात कर ले पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला? मेघा राजगोपालन द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिट्जकर अवार्ड 2021 किसे मिला? ये तो 2022 वाला है, यहाँ पे 2021 वाला भी देख लीजिए। जीन फिलिप तथा एनी लेकरटोन को मिला है, ठीक है, एनी लेकरटोन को मिला, ये 2 लोग को मिला है। तो यह दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अब सवाल आता है कि ठीक है, प्रिट्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं जो पुलित्जर अवार्ड है ना, पुलित्जर अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एलेक्सी नवलानी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं 30वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को, इनके उपन्यास सनातन के लिए। 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? ठीक है, रामदरस मिश्र को। तो 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को, कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक है। 30वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले, यहाँ पे शरद पगारे, दोनों में नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 30वें व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को, ठीक है, शरद पगारे को मिला है। और पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, ठीक। सरस्वती सम्मान पुरस्कार कब से शुरू हुआ? ये 1991 से शुरू होता है। मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है? हरनाज संधू है, चंडीगढ़ की रहने वाली है, तीसरी भारतीय है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? आपका इजराइल में हुआ था, 70वीं, ठीक है, 70 जो है ये प्रतियोगिता हुआ था। और ये 3rd भारतीय है, ये भी याद रखिएगा, 3rd इंडियन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, मिस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब किसने जीता है? कैरोलिना लेस्का ने, पोलैंड की रहने वाली है, ये जीता है इन्होंने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शकुंतला हरिकेसी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेविड डायोब को, फ्रांस के रहने वाले। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। वही आपसे पूछा जाएगा कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेमन गैलगट को, ठीक है, डेमन गैलगट को, ध्यान रखिए, डेमन गैलगट को दिया गया है, साउथ अफ्रीका के हैं। और द प्रोमिसेस के लिए, ठीक है, द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आइए बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है द पावर ऑफ डॉग को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है बिल स्मिथ को। ये 3 नाम याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं 67वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 की बात करते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए वाटर वडेल को मिला है। गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को ये मिला है। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु 14 अप्रैल को। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। किसकी यहाँ पे मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज करेगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ये 4 बात याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2020 की मेजबानी कौन कर रहा है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया। वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात पूछ लिया जाए कि 2020 की थीम बताइए तो थिएटर अ कल्चर ऑफ पीस, ठीक। चलिए
अब ये कुछ यहाँ पे जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जैसे कोहबर पेंटी के जीआई टैग किसको मिला है? झारखंड को मिला है। हरमल मिर्च मिर्च का जो जीआई टैग मिला है वो है गोवा को मिला है। वाडाकोलम तथा सफ़ेद प्याज का जीआई टैग मिला है राष्ट्र को मिला है। तो हरमल मिर्च, कोहबर पेंटिंग और वाडाकोलम और सोजत की मेहंदी जीआई टैग, ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किससे मिला है? पाली राजस्थान को मिला है। चकहाव जिसको काला चावल का जीआई टैग किससे मिला है? मणिपुर को मिला है। जनधन योजना कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अगस्त 2014 को। जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। किसको हराकर? भारत को हराकर। ठीक है, भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने ये जीता है चैंपियनशिप। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है? 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है। रांची झारखंड से शुरू होता है। पीएम किसान योजना कब शुरू होता है? 24 सितंबर 2019 को शुरू होता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये योजना शुरू होती है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिलाओं की लीग अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वहीं वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा? पेरिस करेगा, फ्रांस में। और 33वें क्रम का होगा। 32वां टोक्यो जो हुआ था जापान में हुआ था। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 किस भारतीय ने गोल्ड जीता इसमें? तो अजय सिंह ने इसमें गोल्ड जीता था। कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश में की गई है। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसोक हरगोज। और पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? नेफ्ताली बेनेट। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इमैनुअल मैक्रो। भारत का पहला हर 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 घर, ठीक है, भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है? गोवा। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला भारत का पहला देश बन गया, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया है यूएई। गोल्डन वीजा लागू करने वाला पहला देश कौन हो गया? यूएई ये भी। और वीवो IPL 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई। तीनों के तीनों यूएई, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कृति करंथ। सर रिचर्ड्स हैडली पदक किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को किया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स है, जिम्नास्ट हैं, अमेरिका की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विश्वराज बोम्मई है। हाल ही में किस राज्य में भैंसा दौड़, जिसे कंबाला कहते हैं, कर्नाटक में ये आयोजन हुआ। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई ड्रोन से मेडिसिन को भेजना। निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की गई? केरल में स्थापित की गई है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ग्वालियर में किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया थे। और वर्तमान में जो नए अध्यक्ष कौन बन गए? सुमन के बेरी, ये ध्यान रखिएगा। वात्सल्य योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसमें कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अंकुर योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। वृक्षारोपण के लिए ये योजना शुरू की गई है। 38वें आसियान समिट 2021 कहाँ हुआ? ब्रुनेई में हुआ। 37वें G7 समिट 2021 कहाँ हुआ? कार्नवाल यूके इंग्लैंड में हुआ। 16वां G20, ठीक है, 16th G20 जो समिट 2021 कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा। 16, 17, 18, ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर का धैर्य से ले रखा है? अहमदाबाद, गुजरात में। खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात, अहमदाबाद में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। प्रतिवर्ष गोवा दिवस जो है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर के, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को बाहर किया गया था। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पुष्कर धामी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती का उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया? माल्टा। हाल ही में एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? एजाज पटेल, टेस्ट क्रिकेट मैच में। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, हालांकि इनका जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। भारत के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिया था। हाल ही में
किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मिताली राज जोधपुर राजस्थान के रहने वाली हैं। 12 लोग को इस बार जो है ये अवार्ड दिया गया है, 25 लाख रुपये इसमें मिलता है। हाल ही में किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सुनील छेत्री को। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्रिकेटर हैं और ये फुटबॉलर हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि 12 लोग को मिला है, लेकिन ये दो नाम याद रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस धरोहर को शामिल किया गया है? ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस को शामिल किया गया? तो 39वां काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर कहते हैं, तेलंगाना में है, इसको शामिल किया गया। और 40वां कौन है? और टोटल अभी 40 है वर्तमान में, धौलावीरा गुजरात का। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। भारत का कौन कौन से शहर यूनेस्को में शामिल हुआ है? अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में किस भारत की 14वीं विरासत शामिल की गई? दुर्गा पूजा को, वेस्ट बंगाल का है। और कुल मिलाकर यहाँ पे अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी हो गई? इस हिसाब से 14 हो गई। यूनेस्को में शामिल भारत की मूर्त धरोहर की संख्या कितनी होगी? 40 हो गई टोटल, मैंने बताया अभी। भारत में कुल कितने रामसर साइट वर्तमान में? 49। 48वां कौन? खिजादिया वन जीव अभ्यारण्य गुजरात का। अब बखीरा जो है उत्तर प्रदेश का 49वां। ठीक है, तो ये पूरे हो गए, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के फटाफट रिवीजन के तौर पे, क्योंकि समय कम इसलिए मैं जल्दी मैं करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ से जीके साइंस का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे पूरा फटाफट। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? 1907 में, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, स्टुटगर्ट जर्मनी में। चूने की पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1632 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1632 से लेकर 1653 तक ये चला था। ओलंपिक 2021 कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में, 32वें क्रम का था। टोक्यो ओलंपिक 2000 जो यहाँ पे है, ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? अच्छा, 24वां काटिए इसको। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में, 33वें क्रम का ये होगा। ठीक है, बरगद का वैज्ञानिक नाम, जिसको बनियान ट्री कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंथालेसिस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता ही है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों के से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% था। वहीं 2021 में ये 24.62% हो गया है। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार युद्ध हुआ है। ठीक है, वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5 देश के पास है, चीन, फ्रांस, रूसिया, यूके, अमेरिका। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? कुल्लम में, तमिलनाडु में। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी एवं उसके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों बराबर होता है। ठीक है, कोल्लू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार संचालन क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी कहलाता है। सेवा क्षेत्र के किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था। भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर, महाराष्ट्र में। WTO के कितने देश अभी इसमें शामिल हैं? ठीक है, WTO में वर्तमान में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 164। 164वां कौन है नवीनतम? ये है अफगानिस्तान। ठीक, चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? नर्मदा नदी पे है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर है। ठीक है, RTI एक्ट, ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में ये स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, मानव शरीर का pH मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। भारत में ओलंपिक में प्रथम बार भाग कब लिया था? 1990 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर। ठीक है, द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में जब हुआ था उसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहला क्या था? और स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, याद रखिएगा। 1974 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? 2006 में।
कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में की जाती है? बाइनरी में की जाती है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। और किस मॉडल पर आधारित है ये? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महाल नोविस के आधार पर, ठीक है, मॉडल के आधार पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का दक्षिण जो साउथ ईस्ट या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1656 में। निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। शुरू हुआ था 1650 में। सामरझील कहाँ पे है? राजस्थान में। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है?